हे एवरीवन, ये है हमारे कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 4 और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं टेक्सचर्स और मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले मैं क्यूब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और मैश में मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ मॉन्की। ठीक है, इसको हम सूजन भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा सूजन हो गया। अभी हम जाने वाले हैं शेडिंग टैब में, तो ये हमारा टेक्सचरिंग के लिए ही टैब होता है। ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, हमारा सूजन जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्विक फेवरेट मैंने यहाँ पे डाल लिया है, यानी कि मैंने शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताया। इसको आप कहाँ से डालोगे, आप यहाँ पे व्यू पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेम सिलेक्टेड का, जिसे हम नमपैड का यूज करके भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसी को मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू क्विक फेवरेट जो है कर रखा है। और क्विक फेवरेट को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, सिर्फ मैं क्यू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा है फाइल एक्सप्लोरर और नीचे की तरफ हमारा है इमेज एडिटर और यहाँ पे हमारा शेडिंग एडिटर। ठीक है, यानी कि शेडर एडिटर। इस तरफ हमारा प्रॉपर्टी पैनल और हमारा आउटलाइनर। और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है या ग्रिड वगैरह है वो सारी चीजें नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्क स्पेस में ये डिफॉल्ट बंद किया हुआ है इसको। यहाँ पे आप देखो ओवरलेज में, तो यहाँ पे फ्लोर जो है ऑफ है और एक्सेस भी जो है ये दोनों ऑफ है, तो इनको ऑफ ही रहने देते हैं। चलो अभी यहाँ पे हमें सॉलिड मोड में, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टेक्सचर मोड में। हमारी यहाँ पे HDRI जो है लगी हुई है, तो वो HDRI के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सरफेस में जाओगे कुछ इस तरह से ये होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट टेक्सचर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको जो है बस सेलेक्ट करनी है HDRI आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिफरेंट साइट्स मिल जाएगी, जस्ट आप सर्च करो गूगल पे फ्री HDRI, पॉली हेवन, HDRI हेवन जैसी जो है साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जहाँ पे मैंने डाली हुई है HDRI पे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मैं इसको साइकिल से ई में कर देता हूँ ताकि मैं रेंडर मोड में जा सकूँ, कोई जो है लोड ना पड़े मेरे पीसी पे। ठीक है, तो अभी मैं ई में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइनल रेंडर मोड में चला जाता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमको एक टेक्सचर ऐड करना है इस पर। तो शेडर एडिटर में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन सभी विंडोज को अभी के लिए इग्नोर मारते हैं और मेन आते हैं हम अपने शेडर एडिटर पे। तो शेडर एडिटर पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट। हमें शेडर टाइप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हमें शेडर यहाँ पे दिखेगा। वर्ल्ड में जो हमने लाइट अभी जो HDRI वगैरह लगाई है, तो अगर मैं वर्ल्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो HDRI हमने यहाँ से वर्ल्ड वाली सेटिंग से लगाई थी वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो अभी हम वापस ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्सचर है ही नहीं। अभी हम करेंगे न्यू पर क्लिक एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट स्लॉट्स पे मिल जाते हैं एंड यहाँ पे हमें टूल बार यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे टूल बार हमारा हो गया, या हम इसको ऑफ कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे साइड बार भी है। व्यू के इन टूल्स के बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है, इनको हम धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी हम आ जाते हैं न्यू पर। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा ये बन जाता है एक न्यू मटीरियल। तो मटीरियल का नाम हमारा डिफॉल्ट होगा मटीरियल। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी मटीरियल्स हमारी फाइल के अंदर हो गए, ब्लेंडर फाइल के अंदर, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी हमारा करंट एक ही हमने जो मटीरियल क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ नाम को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट टेक्सचर। यहाँ पे हमारे पास एक फेक यूजर का ऑप्शन है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो हमारी जो फाइल है इस वाले टेक्सचर को जो है सेव कर लेगी। इसके बाद हमारे पास एक कॉपी के लिए है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो हम एक नई कॉपी इसकी क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको टेक्सचर को हटा सकते हैं और वापस लगाना है तो यहाँ पे गए और ये हमारा फर्स्ट टेक्सचर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब है कि ये अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हुआ है, यानी कि अभी हमने इस पे तो कुछ लगा ही नहीं रखा और हमने कहीं पे भी इसका यूज नहीं कर रखा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से 0 हट गई है, इसका मतलब कि हमने इसको यूज किया हुआ है। और अगर मैं फेक यूजर जो है ऑन रखता हुआ इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं जाता हूँ वापस से टेक्सचर में, तो हमें 0 की जगह F लिखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा एक पेज की तरह है जिसमें हम किसी भी तरफ अपने नोड्स को, टेक्सचर वगैरह को ले जा सकते हैं। कभी कभार जो आपको टेक्सचर्स दिखेंगे नहीं, आप राइट इस तरह मूव करते रहोगे, तो आपको करना क्या है, A प्रेस करना है ताकि हमारे जो भी नोड्स इसमें है वो सभी सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम व्यू पे जाएंगे, हम फ्रेम सिलेक्टेड कर सकते हैं या फ्रेम ऑल कर सकते हैं, या मैंने अभी शॉर्टकट की जो है ऐड की है क्विक फेवरेट में फ्रेम सिलेक्टेड, तो इस पर मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा एक नोड है जो कि हमारा मटेरियल आउटपुट। जितने भी नोड्स हमें कनेक्ट करने हैं इसके सामने कनेक्ट होंगे और फाइनल हमारा लास्ट वाला नोड होगा वो होगा हमारा मटेरियल आउटपुट। तो ये वाला नोड हमें फाइनल रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक प्रिंसिपल BSDF नाम का नोड है, तो ये हमारा डिफॉल्ट नोड है। कोई भी टेक्सचर क्रिएट करेंगे तो ये दोनों नोड हमारे आने वाले हैं। तो इस नोड के अंदर हमें मिल जाता है बेस कलर का ऑप्शन। हम यहाँ से कलर जो है कोई भी चूज कर सकते हैं, लाइक ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, कोई भी करना है, या थोड़ा डार्क करना है तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उसके बाद कुछ और ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारा मेटेलिकनेस का, तो इसको अगर मैं अप करता हूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा टेक्सचर है वो ऐसा लगने लगा है लाइक हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक मेटल से बना हुआ है। मेटेलिकनेस अगर मैं कम करता हूँ तो ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रफनेस का है कि हमको कितना रफ रखना है अपना ऑब्जेक्ट। अगर मैं बिल्कुल रफनेस को हटा दूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नए ऑब्जेक्ट की तरह चमकने लगेगा। जो हमारी HDRI है उसकी रिफ्लेक्शन भी इसमें दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो धीरे धीरे जो भी रिफ्लेक्शंस वगैरह है खो देगा और बिल्कुल लाइक रूखा और रफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है लाइक IOR, नॉर्मल, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एमिशन है, यानी कि एमिशन मतलब चमक, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना चमकना चाहिए। तो अभी 0 स्ट्रेंथ है तो इसका कोई इम्पैक्ट अभी हमारे टेक्सचर पे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चालू करता हूँ, लाइक मैं इसको 1 कर देता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल व्हाइट हो गया है। मैं इसको 10 करता हूँ तो ये चमकने लगेगा, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा एमिशन है, मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। यही सेम चीज़ों को मैं यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है प्रॉपर्टी पैनल में, वहां से भी जो है ऐसे कर सकते हैं। यही सेम चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारा टेक्सचर, यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं, और ये जो फेक यूजर और ये सारी चीजें वो भी यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास प्रीव्यू का एक ऑप्शन है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर हमारा मटेरियल है वो किस तरह से जो है दिखेगा, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद हमारे पास सरफेस का जो ऑप्शन आ जाता है उसमें हमारे नोड्स के जितने भी ऑप्शन है लाइक बेस कलर हो गया, मटेरियल रफनेस, और जितने भी ये सारे ऑप्शन है ये सारे हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं धुंध वगैरह या धुएं टाइप की चीज़ क्रिएट करने के लिए। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वॉल्यूमेट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो ये हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, सरफेस वाली सेटिंग्स यहाँ से यहाँ तक हो गई। उसके बाद जो वॉल्यूम है हमारा सेकंड वाला सॉकेट में जो सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूम, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी कोई कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट ये इस तरह से कनेक्ट नहीं होते। उसके बाद मटेरियल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है लाइक ब्लेंड मोड्स वगैरह हो गए। तो इन 3 ऑप्शंस को आप छोड़ सकते हो, मेनली इन 4 ऑप्शंस के बारे में जान लो, बस ये बहुत है। ठीक है, टेक्सचर्स किस तरह से लगाते हैं वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अभी कोई और ऑब्जेक्ट जो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यूब ऐड कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वो वाला टेक्सचर है। अभी हम एक न्यू टेक्सचर जो है क्रिएट करने वाले, मैंने न्यू पे क्लिक किया तो हमारा दोबारा से ये दोनों नोड आ गए हैं। सेकंड टेक्सचर मैंने इसको नाम दे दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस पर लकड़ी टाइप के जो टेक्सचर्स होते हैं वो मुझे लगाने हैं। या तो हम टेक्सचर्स अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी बने हुए टेक्सचर्स का जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें फ्री और पेड दोनों तरह के मिल सकते हैं। हम कहाँ से टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ साइट्स दिखा देता हूँ जिनको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टेक्सचर्स के लिए। ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3। इस तरह से बहुत सारी साइट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्सचर्स जो है डाउनलोड किए हुए अपने फाइल एक्सप्लोरर में। एंड यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वुड प्लैंक का मैं एक टेक्सचर ऐड किया था काफ़ी टाइम पहले। टेक्सचर्स में डिफरेंट चीज़ें होती है, बेस कलर हो गया, टेलिकनेस हो गई, जो है रफनेस हो गया, स्पेकुलर हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टेक्सचर्स की फाइल जो है आती है एक जिप फाइल में, या आप इसे सेपरेट डाउनलोड कर सकते हो या खुद क्रिएट कर सकते हो बेस कलर के बेस पे। ठीक है, मैं इनको लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ। लोकेशन इसकी मैं कॉपी करूंगा, टेक्सचर मुझे लगाना है। तो अभी मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऐड वाली लिस्ट आ जाती है। जिस तरह से हमारी इस 3D वर्ल्ड में आती है उसी तरह हम शेडर एडिटर के अंदर भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनके अंदर हम जाकर नोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नोड्स हैं जिनके बारे में आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है सर्च करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्सचर जो है सर्च करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एक इमेज टेक्सचर वाला नोड। तो इसको मैं जो है ले लूंगा। अभी मैं यहाँ पे टेक्सचर सेलेक्ट करूंगा, जो यहाँ पे मैंने लोकेशन कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं पहुंच गया। तो यहाँ पे मैं बेस कलर वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। फाइल का नाम भी लिखा आ गया है बेस कलर, बट यहाँ पे अभी भी जो है हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो तभी दिखेगा जब हमारे जो नोड्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो। यहाँ पे कलर में एक येलो डॉट है, और यहाँ पे हमारा बेस कलर में भी येलो डॉट है। तो हम इन दोनों को जो है इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो है टेक्सचर जो है अप्लाई हो चुका है। बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको जो है ठीक करेंगे। अब अगर हमको मटेलिकनेस लगाना है तो हमको एक और नोड चाहिए, हमें शिफ्ट D कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे टेक्सचर को, फिर हम कनेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा जो है स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ से आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, और यहाँ पे आपका एक इनबिल्ट जो है ब्लेंडर के अंदर
फ्री एड ऑन होता है, आप सर्च करोगे नोड तो आपको यहाँ पे एक एड ऑन दिखेगा नोड रेंगुलर, तो यहाँ पे आप इस पर टिक कर दोगे और इसको सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं। तो अगर आप इस नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट टेक्सचर्स मिल जाएगा। उसके साथ टेक्सचर्स को मूव करने के लिए मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट वाला नोड भी मिल जाएगा। तो ये नोड्स किस तरह से यूज़ में आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आप देखो तो हमने ना ही तो ऐड वाला पैनल ओपन करके टेक्सचर वाला नोड सर्च किया और ओपन किया, हमने बस नोड को सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस करा और हमारे पास जो जरूरी नोड्स होते हैं वो सभी जो है आ गए। ये हमारा कमाल है नोड रेंगुलर का। इसी तरह हमारे पास इसमें कुछ और फीचर्स भी है, लाइक हमको मल्टीपल टेक्सचर्स जो लगाने हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंसिपल BSDF वाले नोड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और फाइल ब्राउजर जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको बस जो भी हमको टेक्सचर्स लेने हैं वो सारे सिलेक्ट करने हैं। लाइक मुझे बेस कलर चाहिए, ग्लॉसीनेस चाहिए, हाइट चाहिए, मेटेलिकनेस चाहिए, नॉर्मल चाहिए, रफनेस चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप ये वाला बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है नोड रेंगुलर एड ऑन हमारा जो है ऑटोमेटिक इनको जो है सेटअप कर देगा। तो आप देख सकते हो तो हमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टेक्सचर्स लाइक मेटेलिकनेस होनी चाहिए, रफनेस होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी डायरेक्ट जो है लग चुकी है। तो ये हमारे डिफरेंट नोड्स हो गए। हमारे पास मैपिंग के लिए भी यहाँ पे इसने सेटअप कर दिया है, हम यहीं से टेक्सचर की लोकेशन पे रोटेशन या अगर हमको स्केल करना है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले अभी मैं थोड़ा सा यूवी एडिटिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा जो टेक्सचर है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमारा टेक्सचर यहाँ पे दिखने में डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये टेक्सचर जो हमारा कुछ इस तरह का है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है हमारे उस पर जो है टेक्सचर थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है यूवीज। अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट फेसेस होते हैं। मैं यहाँ से इसको यूवी एडिटर में जो है शिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूवी एडिटर में इसको शिफ्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा बेटर वे में समझ सके। और मैं जो फाइल ब्राउजर है इसको मैं बंद ही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूवी एडिटर को जो है ऑन कर लेता हूँ। अभी अगर आप देखो तो हमारा जो क्यूब है उसमें डिफरेंट फेसेस है। तो टेक्सचर्स को प्रॉपर से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने के लिए हम उसके फेसेस के बेस पर ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड कर देता है। अब एग्जांपल के लिए हमारे जो क्यूब है इसमें कितने फेसेस है, 4 हमारे इस तरह हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, यानी कि हमारे 6 फेसेस हो गए। तो 6 फेसेस को हमारे टेक्सचर के ऊपर, जो हमारा टेक्सचर देखो यहाँ पे जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है वो हमारा वुड का हाइट है। तो यहाँ पे मैं इसको बेस कलर को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो क्यूब है उसके डिफरेंट फेसेस को यहाँ पे कुछ इस तरह से अनफोल्ड करके, कह सकते हैं कि अनरैप हम इसे कहते हैं, यूवी अनरैप हम इसे कहते हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक फेस जहां पर है और उसके नीचे जो टेक्सचर है वो ही हमें यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सेंटर वाला फेस, अगर मैं ए प्रेस करता हूँ और सभी फेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे सारे फेसेस जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ तो सिंगल दिखेगा। अगर अभी मैं इस फेस को, यानी कि मैं ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर अब मैं इसको कहीं मूव करता हूँ, जैसे जी ग्रैब करता हूँ और देखो यहाँ पे हमारा जो टेक्सचर है वो भी हमारा मूव हो रहा है। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो हमारे इसके अंदर जो भी टेक्सचर आएगा वो हमें वहां पर, यानी कि 3D वर्ल्ड में हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखोगे आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी टेक्सचर जो है रोटेट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ब्लूम ऑन है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा चमक रहा है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे मोशन ब्लर को भी बंद कर देता हूँ और लाइट की जो स्ट्रेंथ है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक 0.6 समथिंग कर देता हूँ। अगर अभी मैं देखूं तो हमारा ये जो है चेंज हुआ है, जो हमने फेस सिलेक्ट किया है और जिसके यहाँ पे हमने चेंज किया है, जबकि ये हमारे सेम ही है। तो देखो सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है। अगर हम चाहे तो सभी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से स्केल कर सकते हैं, रोटेट वगैरह वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ से भी टेक्सचर्स का जो है स्केल बढ़ा या घटा सकते हैं और टेक्सचर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको वापस 1 कर देता हूँ। तो यूवी अनरैप, अगर आपने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो अपने हिसाब से यूवी अनरैप करना पड़ता है, टेक्सचर्स को जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है सेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी जो ये ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, ये ब्लेंडर का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, पर जो है ब्लेंडर डिफॉल्ट यूवी अनरैप करके देता है, यानी कि कुछ इस तरह से क्यूब के डिफरेंट फेसेस को जो है रख के देता है। अगर मैं क्यूब को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है यूवी अनरैप फेसेस की है यू। और मैं यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसी तरह मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है यूवी अनरैप करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम वापस आ जाते हैं। टेक्सचर कोऑर्डिनेट के नोड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं और हमारे जो टेक्सचर्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि टेक्सचर्स जो लगे हुए हैं वो किस हिसाब से लगने चाहिए।
अभी हमारा सेट है यूवी, यानी कि टेक्सचर जो हमारे लगे हुए हैं वो यूवी के हिसाब से लगे हुए हैं। हम इनको डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से लगा सकते हैं। लाइक अगर हम किसी कैमरे से देख रहे हैं तो हम कैमरे के एंगल से जो है टेक्सचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कैमरे पे सेट करता हूँ तो हमारा टेक्सचर है वो हम किस वे में देख रहे हैं या कैमरा किस वे में देख रहा है उस हिसाब से प्रोजेक्ट होगा। लाइक ऑब्जेक्ट को इस एंगल से देख रहा हूँ तो हमारा जो टेक्सचर है वो इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरे रोटेशन के साथ ही, यानी कि मेरे व्यू के हिसाब से ही जो टेक्सचर दिखेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम मोस्टली यूवीज को यूज़ करते हैं, तो यूवीज पे अभी सेट करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हमें समझ में आ गया। तो अभी हम थोड़ा प्रॉपर्टी पहले में टेक्सचर वाले उसमें आ जाते हैं और थोड़ा स्लॉट्स को समझ लेते हैं कि स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्लॉट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टेक्सचर लगा हुआ है। मान लो कि हमें एक टेक्सचर और चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लकड़ी का हो बट ये वाला जो फेस है हमारा रेड कलर का हो। तो हम यहाँ पे स्लॉट्स में जाएंगे, हम एक नया स्लॉट जो है ऐड करेंगे एक नए टेक्सचर के लिए। एंड यहाँ पे मेरे पास पहला जो टेक्सचर ऐड किया था फर्स्ट टेक्सचर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा, यानी कि टैब प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा। अभी अगर देखो मैं किसी भी फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये ही लगा हुआ है। तो अगर मैं इस फेस पे अब रेड कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस टेक्सचर को सिलेक्ट करूंगा जो हमें टेक्सचर लगाना है और उसको जो है असाइन करते ही हमारा जो टेक्सचर है वो लग चुका है। अगर अब मुझे यहाँ पे एक ग्रीन टेक्सचर चाहिए इस तरफ तो मैं एक और ऐड करूंगा कलर। और अभी हमारे पास कोई टेक्सचर नहीं है तो हम यहाँ से न्यू टेक्सचर क्रिएट करेंगे या यहाँ से, तो कहीं से ही कर लो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू टेक्सचर क्रिएट हो गया है। अभी मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन, नाम दे सकता हूँ ग्रीन। यहाँ पे मैंने फेस सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। अभी अगर मैं वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा टेक्सचर जो यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा सेकंड टेक्सचर, यानी कि वुड वाला टेक्सचर, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। अभी अगर मैं रेड को सिलेक्ट करके असाइन करूंगा तो रेड यहाँ पे लग जाएगा, ग्रीन को सिलेक्ट करके असाइन करूंगा तो यहाँ पे ग्रीन लग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी है, सिलेक्ट और डी सिलेक्ट। अभी हमने कोई कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। अभी मुझे अगर ग्रीन कलर जो है सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट फेसेस पे ग्रीन है, लाइक मैं इस पे भी जो है ग्रीन लगा देता हूँ। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रीन कलर वाले फेसेस है वो सिलेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बस उस कलर को जो है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जो ग्रीन कलर वाले फेसेस जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये और ये सिलेक्ट है और ये सभी अनसिलेक्ट है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ रेड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं डी सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले और रेड पे क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ मेरा रेड कलर वाला फेसेस है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसका जो है डिफरेंट टेक्सचर का ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ग्रीन रेड वाला टेक्सचर ऊपर चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एरो अप और डाउन का ऑप्शन है, मैं इसको अप करूंगा तो हमारा जो टेक्सचर है वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम टेक्सचर को ऊपर नीचे जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर हमको टेक्सचर रिमूव करना है अपने ऑब्जेक्ट से तो हमको यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस का तो हमने भी यूज़ किया था। अगर हम माइनस पे क्लिक करते हैं, लाइक मुझे ग्रीन वाला हटाना है तो मैं जैसे ही माइनस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम है एडिट मोड में। एडिट मोड के अंदर हम यहाँ से स्लॉट्स को रिमूव नहीं कर सकते बट हम टेक्सचर्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। लाइक मुझे ग्रीन रिमूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स का बटन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो है टेक्सचर हट गया है और हमारा डिफॉल्ट जो है इसका व्हाइट कलर ब्लेंडर ने कर दिया है। अब अगर मुझे ये स्लॉट ही रिमूव करना है तो मैं सिर्फ एडिट मोड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्लॉट पर जो है ये माइनस वाला बटन है इसको प्रेस करूंगा तो मेरा जो है स्लॉट ही हट जाएगा। अब जब स्लॉट ही नहीं है, हमारा जो टॉप वाला टेक्सचर होगा वो जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्सचर वाली ये चीजें जो है काम करती है। तो यही था आज के टेक्सचर वाले ट्यूटोरियल में। तो अगर हम यहाँ पे जाए टेक्सचर मोड में तो हम देख सकते हैं जो हमने टेक्सचर्स लगाए थे यहाँ पे। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, अभी बेसिक लेकर चलो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।